Hello and welcome back to MechZone. In the previous lecture we have started off with the analysis of rolling और हमने उसमें ये देखा था कि रोलिंग एक्चुअली होती क्या है और रोलिंग में कौन कौन से हमारे स्ट्रेसेस इन्वॉल्व होते हैं. इट इज़ एक्चुअली अ बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन हमारी वहाँ पर ऑब्टेन होती है जहाँ पे हमारा मटेरियल जो है वो हमारे रोल्स के बीच में से पास किया जाता है एंड थिकनेस जो है हमारी वर्क मटेरियल की रिड्यूस करी जाती है बाय पासिंग इट बिटवीन द रोल्स. और रोल्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन से हमारा कंप्रेसिव एंड शियर फोर्सेस हम ऑब्टेन करते हैं. तो ये हमने शुरू किया था अपना रोलिंग के बारे में. अब उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने इस लेक्चर में. ये देखिए एक प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज रोल बेंडिंग. रोल बेंडिंग में एक्चुअली हम क्या यूज कर रहे हैं, 3 रोलर्स यूज कर रहे हैं. एक ऊपर है और 2 रोलर्स नीचे हैं. और अपर रोलर जो है इट इज मेनली यूज टू कंट्रोल द कर्वेचर, मतलब कितना ज्यादा हमें इस सरफेस को या इस वर्क मटेरियल को कर्व्ड करना है. दैट इज कॉल्ड एज कर्वेचर. दिस इज कॉल्ड एज रोल बेंडिंग. ये होता है हमारा प्रोसेस ऑफ रोल बेंडिंग. नेक्स्ट वी कम टू द पैक रोलिंग. पैक रोलिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व्स हॉट रोलिंग मल्टीपल शीट्स ऑफ मटेरियल एट वंस. सच एज एल्यूमिनियम फॉइल का जो, क्योंकि आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल की थिकनेस क्या है, बहुत बहुत कम होती है. तो एल्यूमिनियम फॉइल इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ पैक रोलिंग से. इंप्रूव प्रोडक्टिविटी हो जाती है. एल्यूमिनियम शीट्स या एल्यूमिनियम फॉइल्स, मैटे, सैटिन साइड फॉइल साइड कॉन्टैक्ट शीट्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ पैक रोलिंग, क्योंकि इसमें हमारी जो थिकनेस ऑब्टेन होती है वो काफ़ी हम लोग कम कर सकते हैं. अ थिन सरफेस ऑक्साइड फिल्म प्रिवेंट्स देयर बिल्डिंग, क्योंकि जब एल्यूमिनियम का हम लोग पैक रोलिंग करते हैं तो 2 सरफेसेस जो आपस में चिपक रहे होते हैं उनके बीच में ऑक्साइड सरफेस हो जाते हैं और ऑक्साइड सरफेस के डेवलपमेंट से वो 2 सरफेस आपस में वेल्ड नहीं कर पाते. नेक्स्ट प्रोसेस इज थ्रेड रोलिंग. थ्रेड रोलिंग में हमारा क्या होता है, एक्चुअली इट इज़ अ कोल्ड रोलिंग प्रोसेस. इसमें कोई भी हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती. इसमें हमारे जो बोल्ट्स होते हैं उस पर थ्रेडिंग पार्ट जो प्रोड्यूस किया जाता है इट इज़ प्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ थ्रेड रोलिंग. और थ्रेड रोलिंग इज ओनली फॉर डक्टाइल मटीरियल, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ ओनली फॉर डक्टाइल मटीरियल. अब यहाँ पर 3 चीज़ होते हैं, मेजर, ब्लैंक और पिच डाया. तो उसका भी रेशियो, उसका भी जो ऑर्डर है वो आपको याद होना चाहिए. दैट इज मेजर डाया, ब्लैंक डाया एंड पिच डाया. देखिए यहाँ पर ये जो है एक रोल ऊपर है और एक रोल नीचे है. दिस इज द वर्क मटेरियल. इस पर हमारी चूड़ियाँ काटी जाएंगी. चूड़ी इन द सेंस जो हमारा थ्रेडिंग होती है उसको हिंदी में हम चूड़ी कहेंगे. तो दे आर यूज टू कट द थ्रेड्स ऑन दिस मटेरियल पार्ट. सो मेजर डाया इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ब्लैंक डाया इज ग्रेटर देन द पिच डाया. Next we come to a process of roll piercing. So roll piercing is actually a process which is used to produce seamless tubes. Seamless या hollow tubes को produce करने के लिए we are using a process called as roll piercing. तो ये भी आपको याद रखना है कि seamless tubes can be produced by which of the rolling process. तो आंसर is roll piercing. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा कई जो ये इस तरह के जो रोल्स यूज होते हैं एक से ज़्यादा, दे आर कॉल्ड एज क्लस्टर मिल्स. और क्लस्टर मिल्स से मेनली एडवांटेज क्या है, वेरी वेरी हाई रिडक्शन इन द थिकनेस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग मोर देन 1 रोल. अब हो सकता है एक बार रोलिंग जब आप कर रहे हो तो उतना आपको थिकनेस अचीव ना हो पाए जितनी आपको 2 बार में होनी. तो आप क्या करेंगे, एक बार पास कराया यहाँ से, फिर उसी को फिर दूसरी बार ऊपर से पास करा दिया. तो आप मतलब एक ही पास एक बार में एक थिकनेस में रिडक्शन आया, फिर दूसरे पास में दूसरे थिकनेस में रिडक्शन आया. तो हमें बस यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि अगर हमारे नंबर ऑफ रोल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो हमारा जो थिकनेस में रिडक्शन हो जाएगा वो बहुत हाई हो जाएगा. नेक्स्ट बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है कैम्बर. एक्चुअली कैम्बर जो हमारे जो रोल्स होते हैं वो एकदम फ्लैट नहीं बनाए जाते, थोड़े कैम्बर्ड उसमें दे दिया जाता है. और कैम्बर मेनली क्यों दिया जाता है, सो एज टू कंपनसेट फॉर रोल बेंडिंग. ठीक है, जो आपकी रोलिंग हो वो एकदम यूनिफॉर्मली ऑब्टेन हो, आपको उसमें कोई भी इरेगुलरिटी ना हो. तो उसके लिए हम लोग रोल्स पर क्या देते हैं, कैम्बर देते हैं. अनकैम्बर्ड रोल्स गिव्स वेरिएशन ऑफ थिकनेस. और अगर आप कैम्बर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हो सकता है आपकी थिकनेस में कहीं पर थिकनेस ज़्यादा ऑब्टेन हो जाए और कहीं पर थिकनेस कम ऑब्टेन हो जाए. कैम्बर कैन बी यूज्ड टू करेक्ट द रोल डिफ्लेक्शन at only one value of the roll force. सरफेस, अब इसमें कुछ टाइप के डिफेक्ट्स भी ऑब्टेन हो सकते हैं. देखिए डिफेक्ट तो चाहे वो मशीन का डिफेक्ट आए, चाहे वो वर्क मटेरियल का कोई डिफेक्ट हो, या तो फिर ऑपरेटर से भी डिफेक्ट मतलब आ सकते हैं. सरफेस डिफेक्ट में आपके क्या कह सकते हैं, स्केल, रस्ट, स्क्रैचेस, पिट्स एंड क्रैक्स. ठीक है, कॉज क्या है, इंक्लूजन्स एंड इम्प्योरिटीज ना मटेरियल में ही जो पहले से हमारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसके कारण डिफेक्ट आएगा. वेवी एजेस, मतलब जो आपकी एजेस हैं कुछ इस तरीके से अनइवन वेवी शेप्ड के हो जाएंगे. इसका मेन रीजन क्या है, ड्यू टू द रोल बेंडिंग एजेस. रोल बेंडिंग एजेस अगर आपके हो गए तो उसके कारण आपका क्या होगा, वेवी एजेस हो जाएगा.
ठीक है, एलिगेटर मतलब मगरमच्छ के मुंह जैसा ही आगे ऐसा स्प्लिटिंग हो जाएगी, एज ब्रेक्स, इट इज बिकॉज ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन। अगर आपका जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है, देन आपका इस तरीके से आगे से एलिगेटर की तरह मुंह खुल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एलिगेटरिंग डिफेक्ट। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि कौन सा डिफेक्ट कौन सी प्रोसेस के लिए होता है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट है। रोलिंग में भी डिफेक्ट आएंगे, फोर्जन में भी आएगा, एक्सट्रूजन में भी आएगा, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा डिफेक्ट कौन सी प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग हो रहा है। अब आते हैं हम अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, जो कि हमारा फॉर्मूला पोर्शन। और फॉर्मूले पोर्शंस को हमें याद रखना है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से आपके न्यूमेरिकल सब पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आती है टोटल रिडक्शन, इसे ड्राफ्ट भी कहते हैं, मतलब आपकी थिकनेस कितने से रिड्यूस हो गई। इनिशियल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस, डेफिनेटली आपका जो इनिशियल थिकनेस है वो तो ज़्यादा ही होगा और फाइनल थिकनेस आपका कम होगा। इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर माइनस आर कॉस एल्फा। आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ द रोल, जो आपका रोल है उसका रेडियस है आर। अल्फा क्या है? अल्फा इज द बाइट एंगल, अल्फा इज द बाइट एंगल कहलाता है, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू डी 1 माइनस कॉस अल्फा। डी क्या हो गया? डायमीटर हो गया, तो डायमीटर क्या है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो जब आप बोलेंगे तो वो भी हो सकता है। तो जो आपका अल्फा है इट इज द बाइटिंग एंगल। तो रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ मतलब आपकी कितनी रोल की लेंथ आपके इसके कॉन्टैक्ट में आएगी, आपके रोल के कितने कॉन्टैक्ट में आएगी आपकी वर्कपीस की लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ ज्योमेट्री लगानी है, L इज इक्वल टू आर अल्फा। एंड प्लीज माइंड अल्फा अगर अलोन लिखा हुआ है देन इट शुड बी इन रेडियंस, ये डिग्री में नहीं लिखा जाएगा। L हो जाएगा आपकी लेंथ ऑफ द वर्कपीस, R इज द रेडियस ऑफ द रोल। अगर आपकी स्ट्रिप को खुद ब खुद अंदर एंटर करना है विदाउट एनी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स या फिर प्रेशर, देन म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोल एंड द वर्कपीस, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू tan अल्फा। तो ये भी होता है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट सो दैट देयर इज अनएडेड एंट्री और the material does not require any force or pressure for its entrance। तो mu should be greater than or equals to tan अल्फा। देखिए हमने अपनी स्लाइड्स में सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट्स इंक्लूड करे जाते हैं जिनमें से न्यूमेरिकल पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारे व्यूअर्स जो हैं काफ़ी हम लोग से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि हम लोग मुद्दे की बात ही पढ़ाते हैं कि फालतू की चीज़ें हमने वैसे भी नहीं पढ़ाई अब आज तक अपने लेक्चर्स में, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उस क्वेश्चन में मेनली क्या कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, उसमें क्या फंडा यूज़ हो रहा है, वही अगर हम जाने तो हमारे लिए बहुत बेटर होगा। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम ड्राफ्ट, मतलब कितनी आप मैक्सिमम थिकनेस में रिडक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज म्यू स्क्वायर इंटू आर, वेर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो एच इनिशियल माइनस एच एफ मिनिमम, मैक्सिमम थिकनेस रिडक्शन कब होगा? जब आपका फाइनल थिकनेस जो आपकी आए वो मिनिमम हो जाए और इनिशियल थिकनेस आपकी तो जो रहेगी वही होगी। तो इट इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर इंटू आर। ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट एसएससी जेई और ईएससी में भर भर के इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड, मतलब कितने बार आपको रोल्स के बीच में से पास करना पड़ेगा ताकि आपको डिजायर्ड थिकनेस में रिडक्शन ऑब्टेन हो जाए। सो इट इज इक्वल टू डेल्टा एच रिक्वायर्ड अपॉन डेल्टा एच मैक्स, और डेल्टा एच मैक्स आपने देखा होता है म्यू स्क्वायर आर। डेल्टा एच रिक्वायर्ड मान लीजिए आपको 3 मिलीमीटर का रिक्वायर्ड था और मैक्सिमम जो था वो आपका था 1 मिलीमीटर, तो 3/1 विल बी 3। तो मतलब नंबर ऑफ पासेस जब आप 3 बार पास करेंगे देन यू विल ऑब्टेन द नंबर ऑफ पासेस। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन है हमारी HO BO VO बराबर HF BF VF। HO मतलब इनिशियल थिकनेस, BO मतलब इनिशियल विड्थ, VO मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो कि यहाँ से अंदर जा रहे हैं, और HF BF VF मतलब ये सारे फाइनल में हो गए, ठीक है। VO एंड VF आर द एंटरिंग एंड द एग्जिटिंग वेलोसिटी ऑफ द वर्कपीस। किस वेलोसिटी से अंदर जा रहा है वो है VO, किस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है वो है हमारा VF। अल्फा क्या था? हमारा एंगल ऑफ बाइट था, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू इलोंगेशन फैक्टर। इलोंगेशन फैक्टर मतलब फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ और इनिशियल एरिया अपॉन फाइनल एरिया। ये सिंगल पास के लिए, अगर एक बार पास किया तो कितने क्या इलोंगेशन हो गया आपका? इट वुड बी L1 अपॉन L0। 1 हमेशा फाइनल को करस्पॉन्ड करेगा, नॉट जो या 0 है वो हमारा हमेशा इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो e की पावर n मतलब अगर n नंबर ऑफ पासेस लगा दिया तो Ln मतलब लेंथ विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द n नंबर ऑफ पासेस अपॉन इनिशियल लेंथ, और इनिशियल एरिया अपॉन एरिया आफ्टर द n नंबर ऑफ पासेस। ये हो जाता है हमारा इलोंगेशन फैक्टर और इलोंगेशन कोएफिशिएंट। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 6-7 फॉर्मूले लिखे हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ के 2008 में जिसका पेपर था दैट इज IISc बैंगलोर, जो कि बहुत ही टफ पेपर बनाने के लिए बदनाम है,
उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था बहुत साल पहले, और क्वेश्चन क्या था, आपको पावर निकालनी थी। अब ठीक है, अब आपको पता है पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ क्योंकि रोल्स की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, सो वी कैन नॉट अप्लाई फोर्स, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, वो चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्टेड लेंथ निकालेंगे, वो होती है आर साइन अल्फा। प्रोजेक्टेड लेंथ होती है हमारी आर साइन अल्फा, और जो हमारा प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा तो वो जाएगा प्रोजेक्टेड लेंथ इनटू विड्थ, ये एमएम स्क्वायर में आएगा। रोल सेपरेटिंग फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट इनटू जो ऊपर से हमारा प्रोजेक्टेड एरिया ऑब्टेन हुआ है। सिग्मा नॉट क्या है, आपकी स्ट्रेस दी रहेगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल में। आर्म लेंथ क्या हो जाएगी 0.5 एलपी, एलपी आपने ऊपर से ऑब्टेन कर ही लिया है, ठीक है, ए हो जाएगा, ये हो जाती है आर्म लेंथ ए। हॉट रोलिंग के लिए कोफिशिएंट है ज़्यादा और कोल्ड रोलिंग के लिए कोफिशिएंट है कम, मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा तो कोफिशिएंट ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो कोफिशिएंट कम हो जाता है। टॉर्क और पावर क्या होता है, फोर्स इंटू ए अपॉन 1000 न्यूटन मीटर, टॉर्क हो गया, और पावर क्या हो जाएगी 2 इंटू टी इंटू ओमेगा। 2 क्यों करना है, बिकॉज देयर आर 2 रोलर्स, और टी क्या है जो आपका टॉर्क ऊपर से ऑब्टेन किया, और दूसरा क्या है ओमेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट गई थी, एक होता है हमारा न्यूट्रल पॉइंट और एक होता है हमारा न्यूट्रल प्लेन। तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी रोल की वेलोसिटी और वर्क मटेरियल की वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाती हैं, ठीक है। द पॉइंट वेयर द रोल वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द वर्क पीस, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रल पॉइंट, और उस पॉइंट पे हमारी नो स्लिप कंडीशन होती है, मतलब वहां पर कोई भी स्लिपिंग हमारी पॉसिबल नहीं है। और एक और चीज थी, जब एंट्री की बात आती है, जब यहां से हमारा वर्क मटेरियल एंटर करेगा तो रोल की वेलोसिटी इज हायर देन द वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल, लेकिन जब हमारा एग्जिट करेगा तो रोल की वेलोसिटी इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमसे शायद छूट गए थे, स्लाइड में इंक्लूड नहीं हुए, तो वो मैंने आपको अलग से बता दिए, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर कई सारे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जो हमारी वेलोसिटी के बारे में बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और न्यूट्रल पॉइंट और न्यूट्रल प्लेन के बारे में बताया, जो पॉइंट हमारा प्लेन न्यूट्रल पॉइंट से पास करेगा दैट विल बी द न्यूट्रल प्लेन, और न्यूट्रल प्लेन पे हमारा, ये न्यूट्रल पॉइंट पे हमारा देयर इज कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन हमेशा ही फ्रूटफुल नहीं होता, कुछ जगहों पर हमारा फ्रिक्शन हेल्पफुल होता है, कुछ जगहों पर हमारा फ्रिक्शन हेल्पफुल नहीं भी होता। तो अगर हम अपने अल्फा मतलब इस एंगल की बात करें तो अल्फा को एक्चुअली हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ निप, और जो मैं आपको एंगल ऑफ बाइट बता रहा था तो एंगल ऑफ निप और एंगल ऑफ बाइट दोनों हमारे बराबर हो जाते हैं एट द न्यूट्रल पॉइंट पे। तो एक्चुअली इसे कहते हैं एंगल ऑफ निप दिस अल्फा, एंड कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस डेल्टा एच अपॉन डी। डेल्टा एच मतलब रिडक्शन इन द थिकनेस, दैट इज इनिशियल थिकनेस माइनस फाइनल थिकनेस अपॉन डी, डी इज द डायमीटर ऑफ द रोल्स। तो ये भी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको एक्चुअली मैं थोड़ा बॉक्स में डाल दे रहा हूँ बिकॉज ये फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस फॉर्मूला इज जनरली यूज इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। एवरी क्वेश्चन में आपको एंगल तो निकालना ही पड़ेगा, करस्पॉन्डिंगली आपको अल्फा निकालने के बाद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा एंगल ऑफ निप और एंगल ऑफ बाइट जो होता है दोनों बराबर हो जाते हैं एट द न्यूट्रल पॉइंट पर या एट द कंडीशन ऑफ नो स्लिप पे। तो जब नो स्लिप की कंडीशन हो जाएगी तो एंगल ऑफ निप इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ बाइट, या फिर एंगल ऑफ बाइट जो होगा वो हमारा एंगल ऑफ निप कहलाने लगेगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर रोलिंग पोर्शन, और ये वाला जो क्वेश्चन है एक्चुअली बस आईएससी बैंगलोर ने ही पूछा था और कोई किसी ने पूछा नहीं है, बट स्टिल हमें एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। आपको फॉर्मूले एज इट इज रटने पड़ेंगे, जिस ऑर्डर में लिखे हैं इनकी क्या क्या यूनिट्स है ये बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है इन केस ऑफ रोलिंग में। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, और हमने अपना रोलिंग का दोनों पोर्शन खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद द फोर्जिंग। तो आई होप आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के बारे में दूसरों को भी बताइए सो दैट दे मे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड, और हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए और अपने प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस करते रहिए। आप अपने प्रॉब्लम्स जो है हमारे चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय फॉर टुडे।